की सबसे बड़ी खबर, अमेठी का सस्पेंस खत्म हो चुका है। इस वक्त राहुल गांधी ने हामी भर दी है। राहुल गांधी ही होंगे अमेठी से चुनावी मैदान में उम्मीदवार। अभी तक राहुल ने इनकार किया था, लेकिन अब सोर्सेस का यह कहना है कि राहुल गांधी ने हामी भर दी है। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सोर्सेस तो ये पहले से भी बता रहे थे, लेकिन अब कुछ ही देर में इस पे सस्पेंस खत्म हो जाना है और कल नामांकन की आखिरी तारीख है। यानी पार्टी ने जो स्टैंड लिया है, हालांकि सब कुछ तो राहुल गांधी ही तय करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि सीईसी जो तय करेगा वो हम बात मानेंगे। और राहुल गांधी ने इस वक्त हामी भर दी है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सियासी माहौल में सबसे बड़ी खबर, सस्पेंस बरकरार था। स्मृति ईरानी कह रही है मैं लड़ूं किससे, चुनावी मैदान में तो कोई है ही नहीं। लेकिन अब वो राहुल गांधी जो 2019 में स्मृति ईरानी से हार चुके थे और एक इतिहास दर्ज हो गया था स्मृति ईरानी के पॉलिटिकल कैरियर में, वो अब एक बार फिर से राहुल गांधी से भिड़ती हुई नजर आएंगी। बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। एक बार फिर 2019 के बाद 2024 का ये अमेठी का चुनाव, जहां स्मृति ईरानी पहले से ही चुनावी मैदान में है और वो अपना नामांकन दाखिल कर चुकी हैं और हर दिन चुनावी मैदान में पसीना बहा रही हैं। अब राहुल गांधी ने हामी भर दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हालांकि रायबरेली को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। मैं सीधे अपने सहयोगी अरुण सिंह का रुख करती हूँ। अरुण, ये बहुत बड़ी अब तक की सियासी घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबर, जहां राहुल गांधी ने हामी भर दी है अमेठी को लेकर। देखिए, राहुल गांधी ने अपने जो इंटरनल पार्टी की बैठक थी, मल्लिकार्जुन खड़गे से जो उनकी बातचीत हुई है और इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं उनके दबाव के बाद उन्होंने कह दिया है कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं। यानी राहुल गांधी ने पहली बार साफ शब्दों में इस बात के संकेत दे दिए, इस बात का इशारा कर दिया कि अध्यक्ष खड़गे घोषणा करेंगे और अगर वो घोषणा कर देते हैं तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। यानी पहले उनके अंदर जो हिचकिचाहट थी वायनाड को लेकर के कि अगर हम अमेठी भी जीत जाते हैं तो किस सीट को छोड़ेंगे, क्योंकि 2019 में जब वो अमेठी से हारे थे तो वायनाड से जीते थे और लगभग 4.5 लाख वोट, 4,31,000 वोट से जीते थे वो। तो ये एक संशय उनके मन में जरूर था, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि राहुल गांधी ने हामी भर दी है। बस नाम का ऐलान होना है और इस बात के भी पूरे संकेत हैं कि आज शाम को 4 बजे के आसपास इस नाम का ऐलान भी हो जाएगा। हालांकि एक पेच अभी भी फंसा हुआ है कि क्या प्रियंका गांधी लड़ेंगी रायबरेली, और अगर नहीं लड़ती हैं तो राहुल गांधी दोनों में से किस सीट पर लड़ते हैं। ज्यादा उम्मीद है कि वो अमेठी से ही लड़े, लेकिन बीच में एक बात ये जरूर आई थी और ये बात डिस्कशन के में है कि प्रियंका गांधी अगर चुनाव लड़ती हैं तो वही अमेठी से लड़ जाए स्मृति ईरानी के खिलाफ और राहुल गांधी रायबरेली से लड़ जाए। लेकिन राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर जो संशय था वो लगभग साफ हो गया है। राहुल गांधी ने हामी भर दी है कि वो चुनाव लड़ेंगे। सीट ज्यादा उम्मीद है कि अमेठी ही होगी और अगर नहीं होती है तो रायबरेली पर सोचा जा सकता है, लेकिन 4 बजे से 5 बजे के बीच में आज शाम को ऐलान हो जाएगा। और ये जो पशुपेश चल रहा था, संशय के बादल थे, वो लगभग छटते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी को मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगभग इस बात के लिए तैयार कर लिया है कि अगर दोनों सीटें आप जीत जाते हो तो जहां से ज्यादा मार्जिन हो उसको आप रख लेना, यानी जहां से ज्यादा वोटों से वो जीतते हैं उसको रख लीजिए और दूसरी सीट छोड़ दीजिए। लेकिन ये सब बात की बातें हैं, अभी की ये खबर है और बड़ी खबर ये है कि राहुल गांधी ने सकारात्मक संदेश दिए हैं और खड़गे को आश्वासन दिया है कि वो उनका फैसला मानने को तैयार है। यानी खड़गे प्रेस रिलीज जारी करेंगे तो राहुल गांधी लड़ने के लिए तैयार है। अरुण, लेकिन बहुत वक्त लग गया और आप समझ सकते हैं चुनावी माहौल में एक दिन का नहीं, एक-एक घंटे का महत्व होता है। और अमेठी वो सीट है जहां से स्मृति ईरानी ने एक रिकॉर्ड कायम किया और 2019 में उन्होंने अपने नाम इतिहास बना लिया कि उन्होंने राहुल गांधी को हरा दिया। स्मृति ईरानी हर दिन चुनावी माहौल में सक्रिय है, लेकिन राहुल के नाम का ऐलान भी अभी शाम 4 बजे तक होना है। देखिए, मैं एक बात आपको समझनी होगी, अमेठी और रायबरेली दोनों ऐसी सीटें हैं कि आज़ादी के बाद से जब से वहां चुनाव हो रहे हैं 5 या 6 साल ही ऐसे होंगे जहां गांधी परिवार या फिर कांग्रेस के अलावा किसी की जीत हुई हो। अगर आप अमेठी की बात करिए तो वहां भी एक समय जो 1977 जो इमरजेंसी के समय का वक्त था, उसके बाद के चुनाव जो थे उसमें इंदिरा गांधी को हराया गया था। उसके बाद एक आध बार ही वहां से कोई दूसरा जीत पाया, संजय सिंह जीत पाए हैं। या फिर यहाँ की भी बात कर लें तो कैप्टन सतीश शर्मा की बात कर लीजिए आप, रायबरेली की इंदिरा गांधी की बात आप कर लीजिए, जितने भी लोग लड़े, शीला कौल की बात कर लीजिए, गांधी परिवार के लोग। उसके बाद आ गई सोनिया गांधी। तो अमेठी और रायबरेली को लेकर गांधी परिवार को एक ये रहता है कि वो उनकी सीट है, वो उनका परिवार है, उनका घर है, वहां के चप्पे चप्पे से वो वाकिफ है और वहां के लोगों का मिजाज जानते हैं। ये अलग बात है 2019 में वो मिजाज पढ़ने में असफल हो गए और 50,000 के आसपास के वोटों से हार गए, लेकिन फिर भी वो मानते हैं जब भी संकट में देखिए गांधी परिवार होता है। आप इंदिरा गांधी की बात करिए, आप राजीव गांधी की बात करिए, आप संजय गांधी की बात करिए, आप शीला कौल की बात करिए, आप राहुल गांधी की बात करिए, आप सोनिया गांधी की बात करिए। अमेठी और रायबरेली दोनों ऐसी सीटें थी जहां से पूरा गांधी परिवार हमेशा भरोसा करता है। तो इस बार भी उनको उम्मीद इस बात की कि अगर गांधी परिवार के लोग लड़ेंगे तो जीतने में मुश्किल नहीं होगी। ये अलग बात है कि 2014 में स्मृति ईरानी ने कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन फिर भी हार गई थी और वो वहां पर लगी रही। 2019 में उन्होंने हरा दिया राहुल गांधी को, लेकिन
इस बार संकेत संदेश और सुनील कोनुगोलू जो पार्टी के चुनावी रणनीतिकार हैं, उनके सर्वे में बात सामने आई है कि राहुल गांधी आसानी से जीत जाएंगे अमेठी। ये उनके इंटरनल सर्वे की बात है। आखिरी फैसला तो देखिए वोटरों को लेना है, लेकिन पार्टी अपने हिसाब से तैयारी करती है, अपनी रिपोर्ट पर तैयारी करती है, अपने कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट पर तैयारी करती है। केंद्रीय चुनाव समिति ने एकदम एक साफ एक टूक कह दिया कि खड़गे जी फैसला लेंगे और गांधी परिवार के लोगों को ही लड़ना चाहिए। प्रदेश चुनाव समिति ने साफ कह दिया कि गांधी परिवार के लोग ही लड़ेंगे और वहां अमेठी रायबरेली के लोग हैं, उनका यह कहना है, जो मुझे जानकारी मिली, कितने लोगों से मैंने बात की, वो कह रहे हैं गांधी परिवार के अलग से कोई अगर आ जाएगा तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। ये दबाव भी है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। गठबंधन के नेताओं का दबाव। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, अगर राहुल गांधी लड़ जाएंगे तो हवा बन जाएगी, अप्रत्याशित नतीजे आ जाएंगे। तो खड़गे के ऊपर इतना दबाव था, राहुल गांधी के ऊपर इतना दबाव था और मुझे लगता है कि उसी परिप्रेक्ष्य में फैसला हुआ है और राहुल गांधी तैयार हो गए हैं। खड़गे को उन्होंने कह दिया कि आपके फैसले के साथ हूं मैं, यानी खड़गे उनके नाम का ऐलान करेंगे और राहुल गांधी तुरंत उस बात को मानेंगे। और कल 3 तारीख को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है और कल नॉमिनेशन हो जाएगा। वहां पर जो उनकी लीगल टीम है वो वहां पर पहुंच गई है, राहुल गांधी की लीगल टीम पहुंच गई है, सोनिया गांधी के जो राजनीतिक प्रतिनिधि हैं किशोरी लाल शर्मा वो पहुंच गए हैं, पूरी टीम पहुंच गई है कांग्रेस पार्टी की। बस राहुल गांधी के नाम के ऐलान का इंतजार। अरुण, इमरजेंसी का आप जिक्र कर रहे थे, तब से और अब में राजनीति बहुत बदल चुकी है, चुनावी पैटर्न तो बहुत ही हद तक बदल चुकी है। लेकिन इस बीच मुझे समझना आपसे ये है कि राहुल गांधी सर्वोच्च नेता है कांग्रेस पार्टी के, अगर वो अमेठी से जीत जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, चर्चा बस इतनी होगी कि उन्होंने अपनी सीट वापस हासिल कर ली। लेकिन अगर वो हार जाते हैं तो जो बीजेपी हमलावर है या देश के प्रधानमंत्री तक कहते हैं कि आपको वायनाड भाग जाना पड़ता है, ये और बड़े पैमाने पर भुनाया जाएगा इस मुद्दे को। देखिए रीमा, नेता जो होते हैं वो रोज चुनाव की बात करते हैं, 24 घंटा राजनीति करते हैं और हार जीत से अगर वो डर के मैदान छोड़ेंगे तो फिर वो चुनावी राजनीति में रह नहीं पाएंगे। 2014 में राहुल गांधी ने एक तरह से कैंपेन लीड किया था, उनकी पार्टी हार गई, इतिहास की सबसे बुरी हार उसको मिली। फिर 2019 में उन्होंने कैंपेन लीड किया, फिर हार गए। तो क्या 2024 में पूरे दमखम के साथ वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? क्या मायावती चुनाव नहीं लड़ रही हैं? क्या अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव हार गए तो लोकसभा चुनाव दमखम से नहीं लड़ रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टियां जो होती हैं 2 ही नतीजे होते हैं, या तो हारेंगे या जीतेंगे। हारते हैं तो अगले जीत की तैयारी करते हैं और अगर जीत जाते हैं तो अगली जीत की और तैयारी मजबूती से करते हैं, जैसा कि बीजेपी ने 2014 में जीते, 2019 में और मजबूती से तैयारी की और इस बार और मजबूती से वो लड़ रहे हैं। लेकिन आखिरी फैसला जनता को करना होता है, वोटरों को करना होता है। लेकिन मैदान छोड़ के जो भाग जाएगा, जो रेस में ही नहीं होगा, उसको जनता जिता भी कैसे सकती है? यही वजह होती है कि राजनेता कभी हार नहीं मानते, कभी मैदान नहीं छोड़ते। राहुल गांधी की बात करें, हाँ इतना जरूर है कि गांधी परिवार को एक धक्का लगा था, एक सेटबैक लगा था कि जिनके साथ उनका दशकों का नाता है वो कहते हैं, देखिए जनता किसके पक्ष में जाएगी नहीं जाएगी उस पर किसी का प्रभाव होता नहीं है, वो अपने हिसाब से काम करती है। लेकिन उनको ये झटका जरूर लगा कि जिनको ये समझ रहे थे कि श्योर शॉट वहां से जीत है, वहां से हार गए। उस शॉक में, उस दुख में एक तरह से कह लीजिए राहुल गांधी ने काफी दिनों तक अमेठी से दूरी बना के रखी थी। लेकिन बाद में जब कोरोना आया, उन्होंने वहां पर सामान भिजवाया, राहत सामग्री भिजवाई। जब कभी भी मुश्किल वक्त आया वहां पर ठंडियों में मेरी जानकारी वहां वो कंबल भिजवाते रहे हैं, उनके लोग सक्रिय, वहां पर दफ्तर उनका है। स्मृति ईरानी चूंकि केंद्र में मंत्री हैं, वो ज्यादा विजिट करती हैं वहां पर, वो जाती थी कार्यकर्ताओं के साथ, वो भी संवाद कर रही हैं। तो राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ा नहीं था, उससे जो इमोशनल लगाव है गांधी परिवार का वो खत्म नहीं हुआ था। लेकिन इतना जरूर है कि 2019 में जो धक्का लगा उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को समेट लिया था। और यही बात कांग्रेस के जो वहां के काडर हैं उनको लग रहा है कि उन्होंने, जो कांग्रेस के काडर हैं, और जयराम रमेश ने खुलेआम ये बात कही थी, हालांकि नेता कभी जनता से नाराज नहीं होता, लेकिन जयराम रमेश ने ये बात कहा था कि अमेठी के लोगों को एहसास हो रहा है कि राहुल को हरा करके उन्होंने क्या फैसला ले लिया था और उसको वो ठीक करना चाहते हैं। ये जयराम रमेश के शब्द हैं। और ये कांग्रेस पार्टी के अंदर जो इंटरनल सर्वे हुआ उसमें भी ये कहा गया कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और जो सामान्य वोटर हैं उनको भी ऐसा लगता है कि गांधी परिवार या राहुल गांधी की वजह से जो अमेठी का नाम था, या फिर राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी के नाम से अमेठी रायबरेली जो विश्व के मानचित्र पटल पर एक उसकी पहचान थी, वो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि उसको उतनी, मतलब राहुल या फिर प्रियंका जी आ रहे हैं ये तय है ना। देखिए, ये अमेठी के लोगों की भावना है और खड़गे जी जब अमेठी आए थे यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा 2 में, तो उन्होंने खुद ही इस बात को कहा था कि इस गांधी परिवार का नाता राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी जी तक पुराना है। बड़ी भावनात्मक बातें उन्होंने कही थी। उन्होंने ये भी कहा था ये नाता पहले था, आज है और आगे भी रहेगा। दीपक जी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल जी बन रहा था अमेठी या फिर रायबरेली के लिए, लेकिन सोनिया गांधी ने हस्तक्षेप किया है बीच में। मैं उन सबको प्रणाम करता हूं जो कभी बताते हैं राहुल जी लड़ेंगे, उन सबको प्रणाम करता हूं जो कहते हैं कभी राहुल जी नहीं लड़ेंगे, फिर वो कहते हैं सोनिया जी ने कुछ कह दिया, फिर वो कहते हैं प्रियंका गांधी जी ने कुछ कह दिया, फिर वो कभी कभी कुछ और नाम चलाने लगते हैं। तो मुझे लगता है मीडिया को भी ये देख लेना चाहिए कि कौन से नाम
कब चले हैं, पीछे क्या कहा है, आगे क्या कहना है, इंतजार कर लें। एक सरप्राइज कैंडिडेट आएगा और ऐसा कैंडिडेट आएगा। नाम चलाया जा रहा है, आप लगातार ये कह रहे हैं, नाम तो आपका भी चल रहा है, केएल शर्मा का भी नाम चल रहा है और भी कई लोग हैं जिनका बड़ी प्रमुखता से नाम चल रहा है। देखिए, मेरा जो भी लोग नाम चलाते हैं मैं उन्हें सीधे फोन करता हूं। अगर मुझसे आप बात कर लेंगे तो बेहतर आपको फीडबैक मिल जाएगा। मैं इन कांग्रेस पार्टी की विषम परिस्थितियों में राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के लिए राजनीति करता हूं। उनके जो विचार हैं, उनके जो संदेश हैं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए काम करता हूं। चुनाव लड़ने के लिए काम नहीं करता उनके सीट पर। कांग्रेस पार्टी के नेता को अभी सुन रहे थे, जाहिर सी बात है अभी कोई भी खुलकर कुछ बोलेगा नहीं। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। मैं एक बार फिर से अपने सहयोगी अरुण सिंह का रुख करूंगी। अरुण, एक के बाद एक प्रतिक्रिया आनी शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी का लीडर कोई खुल के कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आप बीच में जिक्र इस बात का कर रहे थे कि जो इंटरनल सोर्सेज है उसके हवाले से कांग्रेस पार्टी को ये फीडबैक है कि हर हाल में राहुल गांधी वहां से जीतने जा रहे हैं और अमेठी की जनता को कहीं ना कहीं इस बात का अफसोस है कि हमने हराया क्यों। अब क्या हम मान के चले कि अब आने वाले वक्त में राहुल गांधी की सक्रियता अमेठी से लेकर रायबरेली में कुछ ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी कुछ वक्त से वो वहां गए नहीं है। देखिए, ये बात जयराम रमेश ने भारत जोड़ो यात्रा जब पहुंची थी तब उन्होंने वहां पर कहा था और ये रिकॉर्ड पे है कि उन्होंने ये बात स्वीकार की थी कि उनकी बात जो कांग्रेस के काडर से हुई है, कुछ वोटरों से हुई है, उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी को हराकर उन्होंने गलती कर दी। हालांकि इस पर भी पार्टी के अंदर सवाल उठे थे और कई नेताओं का कहना था कि ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि नेता को हक नहीं है जनता से नाराज होने का, चाहे कुछ भी फैसला हो। इस देश में इंदिरा गांधी भी हारी है चुनाव, इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हारे हैं, बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार गए हैं, लेकिन उन्होंने कभी जनता को जिम्मेदार नहीं ठहराया। तो जयराम रमेश के इस बयान पर पार्टी ने कई सूत्रों ने उसका खंडन भी किया कि ऐसा उनको बोलना नहीं चाहिए सार्वजनिक रूप से। लेकिन इतना तय है कि राहुल गांधी को थोड़ा धक्का लगा था वहां से, क्योंकि उनको ये जैसे वायनाड से इमोशनल टच उनका हो गया है। आज वो सोच रहे हैं कि अगर दोनों सीटों जीत जाएंगे तो वायनाड छोड़ेंगे कि अमेठी छोड़ेंगे। लेकिन अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने स्पष्ट रूप से अब हामी भरी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कहीं कोई इसमें किंतु परंतु नहीं है। एक सीट को लेकर पेच जरूर है कि प्रियंका गांधी नहीं लड़ती हैं अगर, तो क्या वो रायबरेली उनको शिफ्ट किया जा सकता है? क्या ये भी एक उसमें विकल्प था कि क्या प्रियंका गांधी को अमेठी शिफ्ट किया जाए और फिर राहुल गांधी रायबरेली से लड़े, क्योंकि उनकी माताजी की सीट है ये, और माताजी की सीट जो हिंदुस्तान में उत्तराधिकार का एक तरह से कानून है, अलिखित भी कानून है और लिखित भी कानून है। हालांकि अब बेटी बेटा सबको बराबर का हक है, लेकिन एक तरह से जो एक लीगेसी, पॉलिटिकल लीगेसी होती है, जो बेन आदमी घर का होता है वो उसको ग्रैब करता है और उसको वो दिया जाता है, एक एटमॉस्फेयर बनाया जाता है। तो रायबरेली को लेकर बहुत लोगों ने स्ट्रांग व्यूज दिए थे कि राहुल गांधी को रायबरेली से लड़ना चाहिए और प्रियंका को लड़ा देना चाहिए था अमेठी से। लेकिन अमेठी मतलब राहुल गांधी, ये बात कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कहते रहे हैं। तो पूरी मैं अरुण इस पेज को समझूंगी आपसे। मेरे एक और सहयोगी लखनऊ से जुड़ चुके हैं, अमित सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, उस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं, लखनऊ में सियासी माहौल क्या है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि डिप्टी सीएम वहां के केशव प्रसाद मौर्य तक बयान दे रहे थे कि हिम्मत तो है ही नहीं चुनाव यहां लड़ने की, कोई यहां पे सामने है नहीं कैंडिडेट। इस तरीके की बातें होती रही। देखिए, केवल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के तमाम वो नेता, चाहे वो संगठन मंत्री धर्मपाल हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हो, ये सब लोग ये कह चुके हैं कि राहुल गांधी में वो दम नहीं है कि वो अमेठी से चुनाव लड़े। लेकिन दूसरी तरफ यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट दिखे। पिछले दिनों जब मेरी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जरूर आएंगे अमेठी और वहां से चुनाव लड़ेंगे, और यूपी कांग्रेस ने बाकायदे इसके लिए रिक्वेस्ट भी रेज की हुई है। इसके अलावा अगर हम अमेठी और रायबरेली के नेताओं से बातचीत की तो ग्राउंड जीरो पर, मैं खुद अमेठी गया हुआ था अभी कुछ दिन पहले, वहाँ पर ग्राउंड जीरो पर चाहे वो युवा कांग्रेस हो, चाहे वो बड़े नेता हो अमेठी और रायबरेली को, वो लोग भी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थे कि राहुल गांधी अमेठी जरूर आएंगे और यहाँ से वो चुनावी पटकनी एक बार स्मृति ईरानी को देने वाले हैं। और लगातार वहाँ पर जो यूथ कांग्रेस के जो लीडर्स थे, जो कार्यकर्ता थे, वो लगातार जब चुनावी कैंपेन हुआ कर रहे थे मैनिफेस्टो कांग्रेस के साथ, तो वो जाके डोर टू डोर ये कह रहे थे कि अनाउंसमेंट जल्द होगा और राहुल गांधी का अनाउंसमेंट होगा। जब मैंने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग वहां से की थी तो ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते कल ही ये कहा कि राहुल गांधी बिना नाम लिए हुए कहा कि उनको ये दम नहीं है कि अमेठी और रायबरेली से आकर चुनाव लड़े, तो जाहिर तौर पे इसी तरीके का हमला डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ किया जा रहा है। लेकिन आज 4 बजे जहां तक संभवतः सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी का नाम का ऐलान हो सकता है और फिर कल जो नॉमिनेशन भरने का आखिरी तारीख है, कल राहुल गांधी नॉमिनेशन भर सकते हैं, जिस तरीके से कन्नौज लोकसभा सीट से हमने अखिलेश यादव को नॉमिनेशन भरते हुए देखा था। जी।